हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय यूनिवर्स सीरीज की एपिसोड 4 और स्टोरी 2 का पार्ट 2। किस चीज का वेट कर रहे हैं? वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पे सब बैठे होते हैं और मेरी दिल में कहती है ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी टॉप की मॉम बताती है कि ईमे की मॉम ने सबको यहाँ पे इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि उसकी वजह से शादी खराब हो चुकी थी, तो सबसे सॉरी कहना चाहती थी, जिसमें वो सबसे सॉरी भी कहती है। मेई कहती है कि आपकी इंटेंशन गलत नहीं होगी शादी को रोकने को लेकर, लेकिन मैं और बॉस आपको माफ कर देते हैं। और दिल में कहती है अच्छा ही हुआ शादी रुक गई, नहीं तो मुझे नकली शादी करनी पड़ती। तभी ईमे की मॉम कहती है कि अगर किसी चीज की हेल्प की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, मुझे तुम लोगों की हेल्प करके खुशी होगी। तभी ईमे कहती है कि अगर मेई और बॉस दोनों लवर्स हैं तो जो मैंने लास्ट नाइट के बारे में वो कुछ बात कर पाती। तभी मैं उसको टोकती है और कहती है कि कल रात को बॉस और मैं दोनों हाथ पकड़ के सोए थे, जिसे सुनकर बैस के तो तोते ही उड़ जाते हैं और वो काफी शॉक होकर इसकी तरफ देखता है कि ये सब कुछ क्या बोल रही है। तभी ईमे कहती है अगर ऐसी बात है तो टॉप की भी गर्लफ्रेंड है और मेई और बॉस दोनों कपल हैं, इसका मतलब बैस की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और उसे कहती है उसके करीब आते हुए क्या तुम सिंगल हो? जिसमें वो मेई की तरफ देखते हुए काफी शातिराना अंदाज में कहता है हाँ मैं बिल्कुल ही सिंगल हूँ। जिसपे मेई काफी गुस्सा होती है और बॉस का हाथ काफी जोर से मुड़वाने लग जाती है, जिसपे उसे काफी दर्द होता है। बेचारा बॉस। ईमे कहती है मैं भी सिंगल हूँ और काफी अजीब हरकतें कर रही होती है, तो उसकी मॉम उसे ऐसी हरकतें करने से मना करती है और सबको कहती है कि मैं इसकी तरफ से माफी चाहती हूँ। ये काफी अजीब बिहेव करती है क्योंकि ये जब से पैदा हुई है सिंगल ही है। सिंगल इस वजह से क्योंकि ये फूजिशी है। जिसपे टॉप की मॉम काफी हैरान होती है और कहती है इसका मतलब इसे बॉयज लव अच्छे लगते हैं। जिसपे वो बताती है हाँ जैसा तुम सोच रही हो बिल्कुल वैसे ही है। क्या तुम्हें भी लगता है कि बियर ड्रामा ये सब कुछ देखना अच्छी बात है? पर मुझे तो ये बिल्कुल ही खराब लगता है। लेकिन ईमे अपनी मॉम से लड़ने लग जाती है और कहती है आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि प्यार प्यार होता है। लेकिन ईमे की मॉम कहती है मैं ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करूंगी क्योंकि ये सब कुछ नेचर के खिलाफ है और ये एक तरह से सिन माना जाता है। जिसपे ईमे काफी बुरी शक्ल बनाते हुए रोने लग जाती है। हमें दिखाते हैं कि मई काफी गुस्से में पैकिंग कर रही होती है। मई कहती है तुम दोनों का आपस में प्यार करना बुरा कैसे हो गया? तो बॉस उसे तसल्ली देता और कहता है तुम्हें आंटी की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझते, ये एक नॉर्मल बात है। जिसपे टॉप कहता है अभी हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए हमारी शादी को लेकर। तो मई कहती है तुम दोनों को किसने अलाउ किया था कि तुम दोनों जाके स्विमिंग पूल के पास बैठ जाओ और ऐसी रोमांटिक हरकतें करो? इससे अच्छा तो तुम जाके सबको यही बता दो कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो। तभी बॉस को मैसेज आता है बैस का, जो कि कह रहा होता है कि जो बाहर बैनर लगा है मेरी नो एंट्री का वो कब हटेगा, मेरे से पूछ के बता दो। जिसमें वो सिर्फ वो मैसेज दिखाता है। तो मई कहती है ये साइन कभी भी नहीं हटेगा, वो तो सिंगल है ना, तो सिंगल ही मरे। और काफी गुस्सा कर रही होती है। मई कहती है मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि तुम दोनों की शादी में करवा के रहूंगी। अपने स्टाफ को कहती है कि ये सारा सामान अच्छे से संभाल के रखो, ये फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। जिसपे सब उसे ओके बोलते हैं। मई कहती है कि तुम लोगों ने जो गेस्ट बुलाए थे वेडिंग के लिए वो कल यहाँ पे पहुंच जाएंगे। भला तुम लोगों को किसने कहा था इतने लोग बुलाने के लिए? तो अभी बॉस को यही बात करता है। हमें दिखाते हैं स्टाफ बैनर्स वगैरह लेके जा रहा होता है। तभी वहाँ पे हमें ईमे दिखाती है जो कि अपनी मॉम से लड़ रही होती है। इसकी मॉम कहती है तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है मैं अपने आप को रिलीफ पहुंचाने के लिए जा रही हूँ, मैं ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ पे मुझे सुकून मिले। मॉम आपको पता है जो आप कहती हैं और सोचती हैं वो काफी सारे लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। आप दूसरों के प्यार को ऐसे क्रिटिसाइज कैसे कर सकती हैं और ये नेचर के खिलाफ कैसे जा सकता है? जिसपे उसकी मॉम कहते हैं तुम्हें एडमिट करना होगा जो गलत है वो गलत है। दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं जो प्यार कर सकते हैं, जो कि मर्द और औरत है, और इसी तरह से हमारी दुनिया ब्यूटीफुल बन सकती है। जो मैं कह रही हूँ वो गलत नहीं है, बाकी के रिलीजन भी यही बात मानते हैं। चलो मेरे साथ टेम्पल। जिसपे ईमे जाने से मना कर देती है और कहती है आप खुद ही जाओ। अगर एक दुनिया को खूबसूरत बनाना है तो हमें फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना होगा कि दुनिया में हर किस्म का प्यार एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें इस दुनिया में नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। ये दुनिया बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों से भरी हुई है जो कि मुख्तलिफ आइडियाज रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग डिफरेंट आइडियाज रखते हैं वो गलत हैं। आपको समझ आ रही है मेरी बात? ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी स्टाफ के अंदर टकराती है और गिरती है टॉप के बैनर के ऊपर, जिसे देखकर वो काफी शॉक होती है और उसकी गर्दन ही तोड़ देती है और बेहोश हो जाती है। उसकी मॉम कहती है क्या तुम्हें अब इनर पीस मिल गया? और कह रही होती है तुम ठीक तो हो ना? हमें दिखाते हैं वो तीनों लेटे पड़े होते हैं जहाँ पे मैं कहती है मैं काफी थक चुकी हूँ, कुछ और तो नहीं रह गया पैक करने वाला। और कहती है तुम लोगों के ये कपड़े मैंने इतनी मुश्किल से डिसाइड किए थे, ये सारे वेस्ट हो जाएंगे। तभी टॉप बॉस को कहता है हम दोनों का शादी करना इतना मुश्किल क्यों है? तो मैं कहती है ये सब कुछ मुश्किल ना होता अगर तुम शुरू से ही सच बोलते। तभी उसके स्टाफ उसे वीडियो भेजता है जिसमें टॉप की गर्दन टूट चुकी होती है, यानी टॉप के बैनर की। और टॉप अपनी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है लगता है ये साइन है बैड लक के।
मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए। जिसपे बॉस भी इस बात पे एग्री होता है और तीनों भागने लग जाते हैं पैकिंग करने के लिए ताकि वो यहाँ से जल्दी से निकल पाए। तभी बॉस देखता है कि ईमे उसके भाई के पास बैठी हुई है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि दोनों किस कर रहे हैं, जिसे देख कर मेई को काफी गुस्सा होता है और उसके हाथ में वेडिंग रिंग होती है जो कि वो दे मारती है बाहर। पीछे से वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तब तक फेंक चुकी होती है। टॉप कहते तुम्हें पता भी है अभी तुमने क्या फेंका? तो कहती है क्या फेंका मैंने? वो उसे बताते हैं कि तुमने हमारी वेडिंग रिंग का बॉक्स फेंक दिया है। जिसपे वो सर पकड़ लेती है और कहती है पता नहीं ये मैंने क्या कर दिया। हमें दिखाते हैं वो रिंग बॉक्स किसी ने उठा लिया होता है। अब ये नहीं पता कि वो कौन है। शाम हो चुकी होती है, वो तीनों ढूंढ रहे होते हैं रिंग को लेकिन उन्हें नहीं मिल रही होती, जिन्हें दूर से ईमे भी देख रही होती है। बॉस कहता है हमने पूरी जगह छान मारी कहीं भी नहीं मिली। तभी टॉप कहता है तुमने कहीं वो मार्स में तो नहीं फेंक दी? मैं कहती मुझे नहीं पता और कहती है उस रिंग पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ था ना, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। जिसपे ईमे काफी शॉक होती है। तभी उसकी मॉम की कॉल आती है और उसे वापस आने को कहती है। तो ईमे साफ साफ मना कर देती है और कहती है अभी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, अभी मैं वापस नहीं आऊंगी और कॉल कट कर देती है। उसे याद आता है जहाँ पे वो दोनों बैठे थे। तो वो बैस को कहती है मुझे पता है टॉप और बॉस दोनों कपल हैं और सच्चाई कभी भी नहीं छुपती। मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो कि वो दोनों कपल नहीं है, तुम अपनी आंखें नहीं मुझे मिला रहे और ये जाहिर करता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं एविडेंस इकट्ठे करके रहूंगी और साबित करूंगी कि वो दोनों कपल हैं। ये सारी बातें सोचकर वो काफी स्माइल कर रही होती है और कहती है मैं वो ब्यूटीफुल लड़की होंगी जो कि सच को रिवील करेगी कि प्यार कभी भी नहीं छुपता, समझे तुम? हमें दिखाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग भी वो सारे उठकर ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें अभी तक नहीं मिली होती। तभी मैं ऊपर से आती है और कहती है तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? क्या मैं तुम लोगों की हेल्प करूं क्या? जो भी तुम लोग ढूंढ रहे हो मुझे ऐसा क्यों लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे से वो तीनों कुछ भी नहीं कह पाते। हमें दिखाते हैं वो तीनों रिसेप्शनिस्ट के पास भी जाते हैं स्टाफ से पूछने के लिए कि क्या उन्हें कोई रिंग मिली हो। जिसपे रिसेप्शनिस्ट कहती है एक मिनट रुके मुझे चेक करने दें। तभी वो वेट कर रहे होते हैं और इधर से ईमे और टॉप की मॉम आ रहे होते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो तीनों छिप जाते हैं। उन तीनों को बैस और ईमे देख लेते हैं लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से निकल ही जाते हैं। टॉप की मॉम ईमे की मॉम को गुड बाय कहने के लिए आई होती है क्योंकि वो वहाँ से जा रही होती है। तभी रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि वो तीनों कहाँ चले गए जो यहीं पे मौजूद थे। तो ईमे की मॉम कहती है क्यों कुछ हुआ है क्या? तो बताती है अभी यहाँ पे गेस्ट आए थे जो बता रहे थे कि उनकी वेडिंग रिंग गुम हो गई है। जिसपे वो दोनों काफी शॉक होती हैं और ईमे को भी पता चल जाता है कि उनकी वेडिंग रिंग गुम हुई है और काफी अजीब शक्लें बना रही होती है। हमें दिखाते हैं वो तीनों बार में बैठे होते हैं जहाँ पे मेई काफी उदास होती है। बॉस कहता है हम तीनों में से किसी को भी रिंग नहीं मिली और स्टाफ के पास भी नहीं है, इसका मतलब वो कहीं और ही चली गई है। जिसपे मेई कहती है क्या हमें रिंग को और ढूंढना चाहिए या हमें वापस चले जाना चाहिए। तभी बैस दूर खड़ा उसे मैसेज करता है और कहता है मेई क्यों ना हम फिर से बात करना स्टार्ट कर दें, तुम वैसे गुस्सा क्यों हो? यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं करती जिसपे वो काफी स्माइल कर रहा होता है। तभी इधर से ईमे वहाँ पे आती है और पीछे से टॉप की मॉम भी आ जाती है जो कि छुप छुप कर उन तीनों को देख रही थी। तभी बैस पिक क्लिक करके अपने ब्रदर को भेजता है जहाँ पे कहता है कि ध्यान से रहना। वो पिक्चर उन दोनों को भी दिखाता है। तभी ईमे पीछे मुड़ के देखती है तो आगे से टॉप की मॉम होती है जो कि कहती है ईमे तुम यहाँ पे क्या करी हो? यानी कि ईमे और टॉप की मॉम दोनों यहाँ पे इकट्ठे नहीं आए थे, वो कोइंसिडेंटली यहाँ पे मिले थे। जिसके बाद टॉप की मॉम ईमे को अपने साथ ले जाती है खाना खाने के लिए और जहाँ पे ईमे कहती है अंकल आंटी आप दोनों गे लोगों के बारे में क्या सोचते हो? जिसपे टॉप की मॉम और उसका डैड कहते हैं कि ये उनका मसला है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह से रहते हैं। जिसपे ईमे दिल में कहती है इसका मतलब वो ये सब कुछ इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। टॉप की मॉम पूछती है क्यों कुछ हुआ है क्या, इसलिए पूछ रही हो तुम? तो ईमे कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं बस जानना चाहती थी कि मेरी मॉम ही ऐसा उल्टा पुल्टा सोचती है इन चीजों को लेकर या उनकी एज के जो बाकी के लोग हैं वो भी ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन आप लोग डिफरेंट हो। आजकल BL ड्रामास बहुत फेमस हैं, मैं आप लोगों को कुछ ड्रामास रेकमेंड करना चाहती हूँ, क्या आप लोग मेरे साथ वो ड्रामास देखोगे? इंसिस्ट कर रही होती है और बताती है कि प्यार बहुत ब्यूटीफुल है। जिसपे उसके पेरेंट्स कुछ भी नहीं कहते। हमें दिखाते हैं मेरी काफी टेंशन में चक्कर लगा रही होती है और टॉप कहता है मेरी मॉम मुझे फॉलो क्यों कर रही थी? तो बॉस कहता है कहीं हमारा भांडा तो नहीं फूट गया? मेरी कहती है ये नहीं हो सकता, हमने अच्छे से सब कुछ छुपाया था। जिस बात पे वो दोनों एग्री होते हैं। टॉप कहता है मुझे लगता है हमें चिंगमाई वापस चले जाना चाहिए, हम बैंकॉक आए थे शादी के लिए लेकिन वो ही नहीं हुई। मैं भी इस बात पे एग्री होती है और कहती है इन सारी चीजों के बारे में सोच के ही मुझे गूस बम्स आ रहे हैं। उनके वापस जाने का प्लान धरा का धरा रह जाता है क्योंकि टॉप की मॉम मे को अपने साथ ले गई होती है और बाकियों को भी वेडिंग की ड्रेस तैयार करवा रही होती है और मे को कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों की शादी करवाऊंगी और सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है ईमे की
मॉम ने। वो सॉरी फील कर रही थी तुम लोगों की शादी खराब करने के लिए, इसलिए उसने ये सारी प्रिपरेशन की है। और बाकी के जो गेस्ट है तुम लोगों के जो आने हैं उनके लिए भी ये सब कुछ हमने प्रिपेयर किया है। बॉस को कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को मैंने चियांग माई से बुला लिया है। जिसे सुनकर वो तीनों काफी शॉक हो जाते हैं कि अब तो लगता है शादी होके ही रहेगी। भाई से मैं ये सारी बातें सुन लेती है और अपनी मॉम को कॉल करके पूछती है कि क्या वो उन दोनों की शादी करवा रही है, जिसपे वो साफ साफ मना कर देती है। तो इमे कहती है आखिर चल क्या रहा है, अगर मेरी मॉम ने नहीं करवाया तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो वो चारों बैठे होते हैं और सोच रहे थे ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं कहती है अब हम क्या करें, और कहती है क्या मैं प्रिटेंड करूँ कि मैं बीमार हो चुकी हूँ। क्यों ना हम ऐसा करें, जब आंटी मुझे लेने के लिए आए तो तुम मुझे धक्का दे देना और मैं नीचे गिर जाऊंगी और ऐसे प्रिटेंड करूंगी कि मेरी टांग टूट गई है। तो टॉप कहता है तुम चुप करो, ऐसे आइडिया ना लेके आओ दिमाग में। बहस उसे बैठने का कहता है लेकिन वो तो उससे नाराज होती है तो उसे कोई बात नहीं करती। तभी टॉप कहता है कि मैंने अपना माइंड बना लिया है, मैं जाके अपने पेरेंट्स को बता दूंगा। मैं इसे ये सब कुछ करने से मना करती है और बॉस कहता है क्या तुम इन चीजों को लेकर रेडी हो। जिसपे वो कहता है हाँ मैं रेडी हूँ, आज नहीं तो कल सब कुछ सबको पता चल जाएगा। उसके लिए तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना होगा और मुझे हिम्मत देनी होगी। जिसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। मैं फिर भी इंसिस्ट करती है लेकिन वो कहता है कि मैंने इस चीज के बारे में सोच लिया है, अब और टाइम नहीं बचा, जितना टाइम वेस्ट होगा उतनी चीजें खराब होती जाएंगी, हो सकता है हम अभी भी शादी को कैंसिल कर पाए। जिसपे वो इस बात पे एग्री हो जाती है और वो वहां से चले जाते हैं। बहस कहता है तुम अब मुझसे बात करना चाहती हो, लेकिन मैं मना कर देती है। बहस कहता है अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मुझे वापस जाना होगा काम पे, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं वहां से यहाँ तक तुमसे मिलने के लिए आया था, और अगर तुम ही मुझसे बात नहीं करोगी तो कैसा चलेगा, वैसे भी मुझे कल वापस जाना है। ये सुनकर वो वहां से जाने लगती है और बहस उसे रोकता है और कहता है तुम्हें सारी चीजों ने जिसने गुस्सा दिलाया है वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है तुम्हें सबसे पहले काम डाउन होना होगा। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पाए। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैंने अपनी एक्स से इसलिए ब्रेकअप किया था कि हम दोनों के दरमियान ट्रस्ट नहीं था। मैं वो सारी चीजें दोबारा से दोहराना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करो। मैं उस वक्त से लाइक कर रहा हूँ तुम्हें जब से हमने टेक्सटिंग करना स्टार्ट किया था, और मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ और मैं हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जिसपे वो हाँ बोलती है और वो उसे गले लगा लेता है। वो काफी रो रही होती है। बैस कहता है कि तुम कुछ कह क्यों नहीं रही। जिसपे मैं कहती है कि मेरे पास वर्ड ही नहीं है कहने के लिए। जैसा कि तुमने कहा मैं गुस्सा नहीं करूंगी, हमें एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना होगा। जिसपे बहस कहता है इसका मतलब हम अब ऑफिशियली डेट कर रहे हैं ना। तो हाँ कहती है। काफी रो रही होती है तो उसे रोने से मना करता है। तो मैं कहती है तुमने जो भी बोला वो मेरे दिल को छू गया। वो फिर से उसे गले लगा लेता है। हमें दिखाते हैं वो दोनों अपने पेरेंट्स के रूम के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे टॉप को मैसेज आता है। उसकी मॉम को बताती है कि तुम्हारा डैड और मैं हम दोनों प्रे करने के लिए जा रहे हैं पूरी रात के लिए, वहाँ पे सिग्नल नहीं होंगे, हमें मैसेज मत करना। शादी की तुम टेंशन मत लो, सारी तैयारी हमने कर लिया है और सारे गेस्ट भी कल आ जाएंगे। जिसके बाद वो जाके मेई और बैस को बताते हैं और मेई काफी शॉक हो जाती है। वो कहती है ये सब कुछ क्या चल रहा है, एकदम से वो प्रे करने के लिए क्यों गए हैं, चलो भैया आंटी को कॉल करो। तो वो बताता है मैंने कॉल की थी लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा है। तभी मैं कहती मेरे पास एक आइडिया है, वेडिंग स्टाफ तो आज शाम को आएगा ना, तो हम उन्हें कह देंगे कि वेडिंग कैंसिल हो गई है तो वापस चले जाएं। जिसपे वो सब एग्री होते हैं। वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मेई को किसी का मैसेज आता है, जिसको पढ़ने के बाद वो कहती है मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है, शादी होगी और तुम दोनों की होगी, टेंशन मत लो और जाके सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। जिसपे वो तीनों काफी शॉक हो जाते हैं। वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सब तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे टॉप कॉल करता है मेई को। टॉप कहता है सब वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तुम कहाँ पे हो। तो मेई बताती है मेरे पेट में काफी दर्द हो रही है, मैं थोड़ी देर के बाद वहाँ पे आ जाऊंगी। और कहती है जो मैंने ड्रेस तुम लोगों के लिए पिक की थी तुम दोनों ने वही पहनी है ना। इस पर टॉप हाँ कहता है। उसके बाद वो कहती है तुम गेस्ट को वेलकम करो, मैं आ जाती हूँ। कॉल कट करती है। पीछे से बैस कहता है तुम क्या प्रिपेयर कर रही हो। जिसपे वो काफी अजीब तरीके से हंसने लग जाती है। हमें दिखाते हैं वो एंट्रेंस पे पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे वो उसकी बोट ठीक कर रही होती है और बॉस काफी हैरान होकर देख रहे होते हैं कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। टॉप उससे पूछता है लेकिन मेई कहती है तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। जिसके बाद वो अंदर जाते हैं और सब उन्हें सरप्राइज देते हैं। जिसपे वो काफी शॉक हुए खड़े होते हैं और तभी टॉप के पेरेंट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। हमें दिखाते हैं जहाँ पे मेई को मैसेज आया था। दरअसल टॉप की मॉम का मैसेज आया था जो कि कह रही थी अगर तुम नकली शादी नहीं करना चाहती तो मुझसे बात करो, मैं जानती हूँ सब कुछ और मैं टॉप को सरप्राइज देना चाहती हूँ। इसलिए मैंने टॉप की मॉम का साथ दिया था। टॉप की मॉम कहती है तुम उसे मारते हुए कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और ये सब कुछ छुपाया क्यों। जिसपे वो दोनों सॉरी बोलते हैं उसे।
तभी वो उन दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में देती है और कहती है आइंदा से कोई भी चीज मुझसे मत छुपाना, प्यार तो प्यार होता है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ये मेरे लिए खुशी की बात है। जिस पे एमी काफी खुश हो रही होती है तो आपकी मॉम कहती है मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे खुश रहें, मैं तुम दोनों से नाराज थी कि तुम दोनों ने हमें बताया ही नहीं अपनी शादी को लेकर। मैं कितने ख्वाब रखती थी तुम्हारी शादी को लेकर, अगर तुम मुझे स्टार्ट से ही बता देते तो। तभी वो उन दोनों को रिंग देती है जो कि गुम हो गई थी, जिसपे वो काफी शॉक होते हैं और वह कहती है सरप्राइज। हमें दिखाते हैं जब मेई ने वो बॉक्स फेंका था तो टॉप की मॉम के सर में लगा था, जहाँ पे उसने वो बॉक्स उठाया था और कहा था कि मुझे पता था। टॉप कहता है अपनी मॉम को क्या आप सच में हमें एक्सेप्ट कर रही हैं, जिसपे वो कहती है हाँ, भला मैं कुछ नहीं भी एक्सेप्ट कर सकती, मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। उसका फादर भी कहता है कि मैं भी तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। हमें दिखाते हैं फ्लैशबैक जहाँ पे टॉप की मॉम वेडिंग ड्रेस डिजाइनर से बात कर रही होती है और ये सब कुछ उसका प्लान होता है और वो नाटक कर रही होती है, जहाँ पे इमे ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है क्यों ना हम दोनों इकट्ठे काम करें, एक रियल वेडिंग तैयार करते हैं, जिसपे उसकी मॉम एग्री हो जाती है। वो एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं जहाँ पे सब क्लैपिंग कर रहे होते हैं उनके लिए, जिसके बाद टॉप सबको थैंक यू बोलता है। इसके बाद सब इंसिस्ट करते हैं कि दोनों किस करें और वो दोनों किस भी करते हैं। इमी टॉप की मॉम को कह रही होती है आपने वो सारे ड्रामे देखे जो मैंने आपको रिकमेंड किए थे। टॉप की मॉम कहती है मैंने वो सारे के सारे ही देख लिए थे, जिसपे इमे काफी शौक होती है। वो दोनों काफी अच्छी फ्रेंड्स हो चुकी होती हैं। शाम हो जाती है, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं, जहाँ पे मई पीछे से उनको बुलाती हुई कहती है मेरी नजर हमेशा तुम दोनों पे रहेगी। जिसके बाद बॉस कहता है टॉप को कि तुम ड्रंक तो नहीं हो चुके, जिसपे टॉप कहता है मैंने अभी तक अपना प्यार तुम्हें कन्फेस नहीं किया तो मैं भी ड्रंक नहीं हो सकता, और उसे गले लगाते हुए कहता है फाइनली हम दोनों की शादी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। बॉस कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ, उसे थैंक यू बोलता है। टॉप कहता है अब से हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और ये मेरा एक ख्वाब था जो कि आज पूरा हुआ है। ये बिल्कुल आसान नहीं था, जैसे कि मई ने कहा था ये आसान होगा, लेकिन वैसा नहीं है। बॉस कहता है कि वो तो हमेशा ऐसी बातें करती रहती है कि सब कुछ आसान है, क्योंकि ये उसका स्टाइल है। वो उसकी तरफ देखते हुए उसे थैंक यू बोलते हैं, जहाँ पे मई कैमरे की तरफ देखते हुए कहती है कि सिंपल और इजी चीजें तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, अभी के लिए बाय। वहां से चली जाती है। हमें पास का टाइम दिखाते हैं जब टॉम ने बॉस को प्रपोज किया था और उसे नए अपार्टमेंट में लेके किया था, उसे सरप्राइज उसने दिया था। तभी वो उसे कहता है तुम्हें ये अच्छा लगा, तो बॉस कहता है हम पहले भी तो एक जगह पे रह रहे हैं, वो सही थी, ये इतनी बड़ी जगह तुमने रेंट क्यों ली। जिसपे वो कहता है मैंने रेंट नहीं ली, ये मैंने जगह खरीद ली है, अब ये जगह मेरी है यानी हमारी है। जिसपे वो काफी शौक होता है। वो कहता है तुमने ये क्यों खरीदी, तुम्हें नहीं खरीदनी चाहिए थी, ये काफी एक्सपेंसिव है, हम छोटे घर में भी रह सकते थे। जिसपे वो उसे पेपर देते हुए अपने घुटनों पे आकर कहता है कि मैं रिंग तो अभी तक नहीं बनवा पाया, लेकिन ये पेपर्स हैं प्रॉपर्टी के, और क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जिसपे वो उसके पास बैठता कहता है अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी ना भी होती तो भी मैं तुमसे शादी कर लेता। तो टॉप कहता है मैं चाहता हूँ हमारी शादी खामोशी से हो, मेरे पेरेंट्स को ना पता चले। जिसपे बॉस एग्री हो जाता है और कहता है चलो शादी करते हैं अभी इस घर में। जिसपे टॉप कहता है ओके, लेकिन मुझे लगता है अभी हमें शादी के बाद वाले सीन पे पहुंचना चाहिए। बेडरूम चले गया और नौटी हरकतें करने लग जाता है। जिसपे बॉस कहता है क्यों, अभी सोने का टाइम नहीं हुआ। तो टॉप कहता है सोने का टाइम हो या ना हो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और उसे किस करता है और काफी नौटी हरकतें कर होता है। जिसके बाद वो दोनों रूम में चले जाते हैं। हमें दिखाते हैं मई जो कि किसी से कॉल पे बात कर रही होती है, उसके फ्रेंड होता है जो कि कहीं से थाईलैंड में वापस आया होता है, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाती है, यानी उनकी स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। और लगता है कि नेक्स्ट स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी, खैर वो तो नेक्स्ट स्टोरी में ही पता चलेगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।